साथियों, मैं बसंत वर्मा एडवोकेट आरजेक ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी हूँ। आज 10 जुलाई 2021 रामाधीन उत्सव भवन निकट आईटी चौराहा लखनऊ में किसान समस्या और समाधान विषय पर आयोजित गोष्ठी में परिचय अवसर पर दो बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक की तरह परिचय भी होता है जिसमें व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र की छाप झलकती है। एक बार भारतीय संसद को सीमांत गांधी जी, जो बंटवारे बाद पाकिस्तान चले गए थे, इंदिरा जी के बुलाने पर संसद को संबोधित किया था और कहा था, अपने जब मिलते हैं रुलाते बहुत हैं, दुश्मन जब मिलते हैं तो हंसाते बहुत हैं। कहने का अर्थ है, अपना व्यक्ति आपको अपना समझने वाला आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, कट शब्द भी बोलेगा जो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन वह आपका हित नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके साथ आपकी मर्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन दुश्मन आपको शराब पीते देखकर कहेगा, वाह क्या बात है, आपके टक्कर का कोई नहीं है जो एक बार में 2-3 पौआ मार सके। और वो शराबी खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाता है, कहता वाह वाह, आज हमारे समाज की हाल यही शराबी जैसी है कि वो दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहा है और दुश्मन के साथ बैठ करके वाहवाही लूट रहा है और बर्बाद हो रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक किसान की वस्तुओं का मूल्य 20 गुना बढ़ा और नौकरी की तनख्वाह 200 गुना बढ़ी और घूसखोरी भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही। तो हम इस प्राइवेट व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था सबको जो एक समान नहीं मिली पढ़ने लिखने की और चीज़ों की, उनसे कैसे टक्कर ले पाएंगे। और जब अपने बच्चों को किसान उन महंगे और महंगी शिक्षा की तरफ बढ़ेगा तो दिनों दिन गरीब होगा, क्योंकि अपनी सस्ती चीज़ को बेचेगा और महंगी चीज़ खरीदेगा तो निश्चित है कि गरीब होगा। ये अच्छी बात है कि पहल हो रही है, आप लोगों ने पहल किया है, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात रहेगा जब तक आप अपने विवेक नहीं चलाएंगे, अपने दिमाग नहीं चलाएंगे और बिकाऊ नेताओं की तरफ भागते रहेंगे। आज जो बात यहाँ पर है वो यही है कि एक नेता चुना जाए, एक पार्टी बनाई जाए। भाई, नेता चुन लोगे तो कौन सी गारंटी है कि वो नेता बिकेगा नहीं। इसलिए नेता की तरफ नहीं, नीतियों की तरफ चलो। यही हाल आज इस कुर्मी समाज का है। रामस्वरूप वर्मा जी कहते थे, देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है। नेता नहीं, अच्छी नीतियां देखो और अच्छी नीतियों पर चलने वाली पार्टी देखो जो आपका भला कर सकती हो। लेकिन वर्मा जी की बात को कोई नहीं माना और आज की कुर्मी समाज की दुर्दशा का कारण यही है जिसके लिए ये इकट्ठा हुआ है। लेकिन आप ये समझ लें कि देश में कोई ऐसी नीति नहीं बन सकती जो खाली कुर्मियों के लिए हो। इसलिए आपको
कुर्मी की बात ना सोच करके देश की बात को सोचना होगा कि देश के सभी निवासी कैसे सुखी संपन्न हों। जब तक ऐसी सोच नहीं होगी, आपके साथ ना कोई जुड़ेगा, ना आपका कल्याण होगा। और जो भटके हैं, जो अन्य लोग हैं, अन्य ब्राह्मण जातियों में बटे हैं, वो एकता नहीं। इसलिए मानव समाज बनाओ, कुर्मी समाज नहीं। कुर्मी ना ब्राह्मणवाद छोड़ेगा, ना इसको सही रास्ता समझ में आएगा। ब्राह्मणी चाटुकारिता में भटकना इसकी आदत रहा है और ये उसी को अपना सम्मान स्वाभिमान समझता है। पंडित जी का पैर पकड़ना, पंडित जी को बुला के शादी ब्याह कराना, खर्चा इसकी निर्णय पंडित जी का। साबस साबस बाबा जी चेले कांटा चेले भी। तो कैसे भला होगा जो अपना धन खर्च करके अपना निर्णय ना ले सके। एक बार मिर्जापुर में कुर्मियों का एक सम्मेलन था जो कुर्मी क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित था। उसमें लोगों ने वर्मा जी को भी बुला लिया। अंत में वर्मा जी को बोलने के लिए कहा गया। वर्मा जी ने कहा कि भाई बहुत बड़े बड़े कुर्मियों के चौधरी आए और सीना ठोंक कर कहे कि हम शिवाजी की संतान हैं, कुर्म क्षत्रिय हैं। अब हमारे लिए बोलने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आप लोग खुद को शिवाजी की संतान मानते हो तो आज से ब्राह्मण के त्योहार संस्कार छोड़कर मानववादी अर्जक त्योहार संस्कार अपनाएं। क्योंकि जिस ब्राह्मण व्यवस्था ने आपके शिवाजी का इतना अपमान किया कि 2 करोड़ रुपया उस समय खर्चा करा करके पूजा पाठ हवन यज्ञ, और अंत में कहा कि आप शूद्र हो और शूद्र का राज तिलक नहीं हो सकता है, यानी शूद्र राजा नहीं बन सकता है ब्राह्मण व्यवस्था में, ब्राह्मण धर्म में। इसलिए आपका राज तिलक नहीं होगा। जब अपमान की बात आई तो पैसे के बल से शिवाजी ने गंगा भट्ट नाम के एक कुष्ठ रोग से ग्रसित ब्राह्मण को काशी से बुलवाया और उस पर बहुत सा धन खर्च किया। तब जाकर के उसने कहा कि वैदिक रीत से नहीं, आपका अन्य रीत से हो सकता है शूद्र का राजा। और बाएं पैर के अंगूठे से उसने शिवाजी का राज तिलक किया। तो जो राजा था जिसने राज खड़ा किया और उस राज में ब्राह्मणों को इतना सम्मान मिला, वो ब्राह्मण अंत में जब शूद्र करके अपमानित किया और राज तिलक करने से इनकार कर दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो आम जनता हो, खेती बाड़ी करने वाले लोग हो, तुम्हें क्या ब्राह्मण धर्म में सम्मान मिलेगा और तुम राजा बनोगे? इसलिए यदि आप लोग कुर्म क्षत्रिय बनते हो तो अपने शिवाजी के इस अपमान का बदला लेने के लिए ब्राह्मण के सारे त्योहार संस्कार छोड़ दो। नहीं तो आज की तारीख से कुर्म क्षत्रिय नहीं, जूताखोर क्षत्रिय लिखो। जूताखोर क्षत्रिय कहो कि हम 100 जूता खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे जितना हमारे ऊपर आज जुल्म हो,
अपमान हो, अत्याचार हो, लेकिन हम ब्राह्मण धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये कुर्मियों की आदत है और जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आपका विवेक नहीं काम करेगा और यही विवेकहीनता आपको पतन की ओर लगातार ले जाती रहेगी। और यही है कि आज कुर्मी समाज दिनों दिन उसकी दुर्दशा खराब होती जा रही है। तो भी इतना ही हमारा आपसे निवेदन है कि हम दुर्भाग्य वर्ड तो नहीं कहते, चूंकि अर्जक भाग्य का विरोध करता है कि भाग्य को मानता नहीं है। उसी दुर्भाग्य का पर्यायवाची है विवेकहीनता। इसलिए विवेकहीनता छोड़ो और अर्जक के सुझावों पर चलो और एकता की ओर बढ़ो। और खाली एक कुर्मी की एकता नहीं, समाज की एकता को सोचो। जो दलित हैं, जो दबले कुचले हैं, तो जिसको हमारी भाषा में अर्जक कहा जाता है, बढ़ें, तभी कोई भी संगठन आपका सफल होगा। इस घटना से सीखो, सोचो कि क्या करना चाहिए। जय अर्जक।